हाँ तो बेटा फिर से आपका वेलकम है ना। हम आइडेंटिटी वाला पोर्शन कर रहे थे, तो अब इसमें आइडेंटिटी 4 हम कर चुके हैं। आइडेंटिटी जो 5 है वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब की बार 3 हमारे पास टर्म आ गए, एक्स 3 वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है। यदि इसका स्क्वायर करना हो, स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फिर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड दो बार कैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हो गया। स्क्वायर का मतलब बता रहा हूँ, और मल्टीप्लाई फिर से करनी पड़ेगी हमको, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तुम्हारा स्क्वायर का मतलब है। ये एक्स ही है, मतलब छोटा वाला एक्स है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का निशान है ये वाला, चाहे हम ये ऐसे लगा लो, ठीक, ये मल्टीप्लाई है। स्क्वायर का मतलब बताया मैंने तुमको भी, इस वाले स्क्वायर का क्या मतलब है। 2 बार अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो ये मतलब होता है कि एक बार और फिर से दूसरी बार। अब इसको एक्सपेंड करेंगे यदि हम, तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, अब 2xy, 2yz और 2zx। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो x इसके सिर के ऊपर 2 चढ़ गया, y इसके सिर के ऊपर 2, z इसके सिर के ऊपर 2, 2 को आगे ले लो, x और y ये ऐसे मल्टीप्लाई में 2xy। अब की बार इन दोनों का नंबर 2 आगे, yz, अब की बार ये बच गए x और z, या xz कह लो या zx कह लो, ठीक है। 3 वेरिएबल में ये हमारा होता है, ठीक। ये वाला आइडेंटिटी 1 से ही आता है, a प्लस वी के होल स्क्वायर से ही आता है, ठीक। अब जैसे इसको सॉल्व करना हो हमें, तो यहाँ x की जगह पे 3 है, y की जगह पे 4b है, और इसकी जगह पे z की जगह पे 5c है। बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। इसका स्क्वायर कर दो, 4b का स्क्वायर कर दो, 5c का स्क्वायर कर दो, 2 ले लो, 3a इंटू 4b ले लो, एक्स वाई। जैसे जैसे ये आइडेंटिटी है ना ऊपर, वैसे वैसे उसकी वैल्यू रखते जाना। कौन सी आइडेंटिटी भी मैंने बताई, ये वाली 2xy, तो 2xy, 2 4b 5c, 2 5c 3a, मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 जा 9, 9a का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16b का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 25c का स्क्वायर, 2 तिया 6, 6 चौके 24, और ए बी, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 बी सी, और 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 सी ए कह लो या ए सी कह लो, ठीक है। अब इस वाले को करना हो, फिर से वही करना, 4a प्लस ये जो भी आपको दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 इंटू 4a इंटू बस माइनस ब्रैकेट में लगा देना, जैसे इसने माइनस ब्रैकेट के अंदर कर रखा है, ठीक है। फिर 2 इंटू माइनस 2b माइनस 3c ऐसे, और 2 इंटू माइनस 3c 4a, 2 इंटू माइनस 3c 4a, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें भी वही बात है, 9a स्क्वायर जैसी कोई टर्म नहीं है, तो 9a स्क्वायर जैसी कोई नहीं है तो जुड़ेगा नहीं। 16b स्क्वायर जैसा b स्क्वायर जैसा कोई नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल सेम टर्म होगी जब भी जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कभी इस सब को जोड़ के एक बना दो, ऐसा नहीं होगा। जब तक इस खाली डब्बे में कुछ वैल्यूज़ नहीं आएंगी तब तक नहीं जुड़ेंगी। जब तक सिमिलर नहीं हो जाती हैं, लाइक टर्म्स नहीं हो जाती हैं, तब तक नहीं ऐड होंगी, ना ही सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। इस वाले में फैक्टर करने हैं, एक बार ट्राई करना। ट्राई के लिए ये है, इस जहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर पहले से चढ़ा हुआ हो तो फिर उसके टुकड़े करने हैं। जैसे मान लो ये वाला सवाल दे रखा होता तुमको, ये वाला कि भाई अब इसके टुकड़े करो, तो टुकड़े करने तो वापस यहाँ जाना है, स्क्वायर करना तो इधर आना है, ठीक है। ये समझो ये घर है, ये स्कूल है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। अब ये सीधा सीधा स्कूल दे रखा है, क्यों, स्क्वायर लगा हुआ पहले से ही। स्क्वायर करना थोड़ी है, लगा हुआ टुकड़े करने हैं, तो अब 4 के टुकड़े 2 हो गए,
2x का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया, ये z का स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो हमें देखना माइनस कहाँ कहाँ लगेगा। तो 2x का स्क्वायर हो गया। अब मुझे कैसे पता कि y के साथ ही माइनस लगाना है, क्योंकि y जहाँ जहाँ भी y गया उसने माइनस कर दिया। भाई x और z तो प्लस के रहे, y ने इसको भी माइनस कर दिया, y ने इसको भी माइनस कर दिया, तो हमें अंदाज़ा लग गया कि y ही माइनस का है। अब देख लिया फिर हमने कि भाई y माइनस का, तो 2x के साथ गया y माइनस का, ये भी माइनस का, वो प्लस का है ही। इसके साथ ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कि भाई x प्लस ये वाला जो भी आइडेंटिटी हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड वाली। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगी तो एक बार इसको क्लास में भी कर लेंगे। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी हमारी ये और आ रही है, x प्लस वाई की होल क्यूब क्या होती है। ये होती है बेटा x प्लस वाई का होल क्यूब, x की 3, x की क्यूब, y की 3, y का क्यूब प्लस 3xy, फिर से 3 आगे चला गया xy, x प्लस वाई, ये होती है। ये कैसे आती है, ये यहाँ बताया हुआ है कि पहले x प्लस वाई और उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर की आइडेंटिटी ये हुई, फिर मल्टीप्लाई कर लिया सबको, x की इसके साथ में सबके, y की इसके साथ में, और फिर x का क्यूब 2x x ये 2xy स्क्वायर हो गया, xy स्क्वायर हो गया, yx स्क्वायर हो गया, y 2xy स्क्वायर हो गया, y का क्यूब हो गया। सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया। इसका आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं आता, लेकिन कैसे आ रहा है ये नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है एक बार देखने से ना समझ में आए, एक बार खुद भी ट्राई करना कि इसको मल्टीप्लाई करके देखना अपने तरीके से। जब बेटा हम खुद करके कोशिश करते हैं तो चीज़ें पहले से बेटर समझ में आती है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बताया था x प्लस वाई के क्यूब का ये है और x माइनस वाई का हमारे पास ये फार्मूला है। सिंपल सी बात है, फार्मूला याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे इसका निकालना, क्यूब निकालना है, ये घर है, स्कूल की तरफ जाना है। क्या फार्मूला है, 3 का पहले वाले का क्यूब करना है, दूसरे वाले का क्यूब करना है, 3 को रखना है, फॉर्मूले में 3 है ना, ऊपर प्लस 3 था, 3 रख दिया, फिर पहली टर्म उठानी है, ये उठा दी, दूसरी उठानी है, ये उठा दी मल्टीप्लाई में, और पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, देखो ये रहा फार्मूला, पहला का क्यूब दूसरे का क्यूब, 3xy और x प्लस वाई। 3 क्यों है, क्योंकि इसमें 3 है। अब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3a के क्यूब का मतलब क्या होता है, 3a के क्यूब का मतलब देखो ये होता है, इसमें दिखाता हूँ। अगर तुम्हारा 3a का क्यूब लिखा है तो इसका मतलब है 3a गुणा 3a गुणा 3a, ये मतलब होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 तिया 9 तिया 27, और ए के ऊपर बेटा 3 आ जाएगा, है ना, ए के ऊपर 3 लग जाएगा, ऊपर की साइड आएगा ये। ठीक है, तो ये देखो 27 ए का क्यूब उसने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक, अब ये ऐसी 4 चौके 16 चौके 64 और b का क्यूब, और इनकी मल्टीप्लाई कैसे, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108, और a का स्क्वायर और b का b, ऐसी 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 4 जा 144, a b और b का स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है। इसको भी ट्राई करना, बिल्कुल सिमिलरली है। माइनस लग गया बस यहाँ पे, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब माइनस लग गया है, पहली टर्म दूसरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई है, और इस तरीके से लिख के इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या हमने पहले जो किया था वो स्क्वायर वाला किया था, अब की बार क्यूब वाला है। 104 का क्यूब निकालना है, यानी 104 गुणा 104 गुणा 104, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें करना क्या है, 100 प्लस
इसे 4 लिखा, 100 + 4 लिखा। तो अब हमें, मैंने कहा ना, ये एक तरह से घर है, हमें स्कूल की तरफ जाना है, क्यूब निकालना है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 104 गुणा 104 गुणा 104, इसका मतलब ये होता है। तो 100 + 4 लिख दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा फिर कौन सा वाला, x + y का होल क्यूब, अभी ऊपर जो पढ़ रहे थे हम, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब जमा 3 का 3 आएगा, फॉर्मूले में है 100 × 4, 100 × 4 और 100 + 4। आइडेंटिटी नंबर 6, आइडेंटिटी नंबर 6 कौन सी है, अभी हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये रही, ये वाली। ठीक है, अभी हम वहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसलिए ठीक, उसने बताया हुआ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर दी है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, 2 0 लिखो, पहले 2 लिख दिए, 2 3 बार है तो फिर से 2 0 और फिर से 2 0 मल्टीप्लाई करने का। और 4 का 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 × 100 300, 300 × 4 1200 और 100 + 4 को ऐड कर लो और मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारी ये आ जाएगा। अब मैं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि खाली डिब्बा कुछ नहीं है, सारे के सारे नंबर हैं, कांस्टेंट नंबर हैं, तो सारे के सारे जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा। पहले नहीं जुड़ पा रहा था, जैसे ना तो इसमें जुड़ा ना इसमें जुड़ा, यहाँ भी नहीं जुड़ पाया, क्योंकि मुझको नहीं पता a की क्यूब की वैल्यू क्या निकलेगी, ये अलग है। इसमें 3 बार गुणा होनी है a की, इसमें b बार गुणा होनी है, इसीलिए जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक उसको हम नहीं जोड़ेंगे, उसको ऐसा कैसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू डल जाती हैं तब वो जुड़ सकता है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है। अब 999 का हमें क्यूब करना है, ये क्या चीज़ है, इसका मतलब आप है बेटा, 999 क्यूब का मतलब है 999 गुणा 999 गुणा 999। अब ये निकालना है। अभी देखो वैसे कितना टफ पड़ेगा अगर हम मल्टीप्लाई करने लगे नॉर्मल, 999 की पहले 999 में करोगे, फिर 999 में करोगे, तो उसके लिए फार्मूला, कैलकुलेटर बड़ी जल्दी कर देता है ना, तो फार्मूले फिटेड होते हैं। तो इसमें क्या किया, 1000 - 1 लिखा, इसको लिख सकते हैं, ये 1000 में से गया 999 बचता है। अब इसे फटाफट आइडेंटिटी यूज़ कर ली, कौन सी, सातवीं क्या थी, सातवीं आइडेंटिटी हमारी ये है आइडेंटिटी 7, क्या, x। जब किसी x में से y को घटा के क्यूब करेंगे तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy x - y, या x की क्यूब माइनस इसी का ही आगे कर दिया उसने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² y 3xy² और माइनस y का क्यूब। तो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब -3, पहला और दूसरे की मल्टीप्लाई, और फिर से 1000 - 1। अब इसको कैसे करोगे, पहले 3 0, क्योंकि 3 बार है तो पहले 3 0, पहले 3 0, फिर से ये देखो 3 0, ये वाली, और फिर से लास्ट वाली 3 0, ये वाली। ठीक है, 1 × 1 × 1 1, और ये 3 × 3000 और अंदर ये घट के आएगा 999, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा, और इसको जोड़ घटा कर लो, इतने में से पहले इसको घटा दो, इसको घटा दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है। अब आते हैं हम आपके, इसमें भी फैक्टर करने हैं। अब मैंने आपको पहचान बताई हुई है कि जहाँ पर क्यूब निकालना है, जहाँ पर क्यूब निकालना वहाँ फार्मूला S लगेगा, यानी घर से स्कूल, ये स्कूल दे रखा सीधा, क्योंकि क्यूब पहले से चढ़ा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो उसके टुकड़े करने, सोचना है कि 8 के टुकड़े 2 × 2 × 2, इस बार 3 क्यों, क्योंकि ये 3 की क्यूब है, मतलब क्यूब लगा हुआ है, तो 3 टुकड़े देखने हैं, x × x × x, ऐसी 27 है 27, 3 × 3 × 3। ठीक है, टुकड़े करोगे, टुकड़े करने से हमें 2x + 3y का होल क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई फिर से करके देखोगे, यही चीज़ आएगी तुम्हारे पास में। अब
एक और आइडेंटिटी 8वीं हमारे पास ये है कि यदि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे ये वाला हमारा है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक, अब ऊपर और इसमें नीचे में क्या अंतर है, जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी वहाँ पे देखो कितनी टर्म थी, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4। ठीक, टर्म बराबर है। अब अंतर है क्या, कुछ अंतर देखते हैं। यहाँ पे क्यूब लग रहा है, यहाँ पे क्यूब लग रहा है, दो जगह क्यूब लग रहा है बस। यहाँ पे क्या है, बाकी में स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, और वेरिएबल कितने, 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। इसमें क्या है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। एक तो अंतर ये हो गया। क्यूब 3 जगह चल रहा है, वहाँ पे क्यूब 2 जगह चल रहा था। तो हमें समझ जाना है आइडेंटिटी 8 है ये वाली, यदि इसमें इतने एक्स वाई जेड इस तरीके से आ रहा है तो। और फिर कैसे इसको काम करना है, इसको तोड़ो, 2x की क्यूब, इसको तोड़ो y की क्यूब और 3z की क्यूब, और इसको ऐसे टुकड़े में लिख दो 3xyz, और सीधा सीधा तुम्हारा फार्मूला ये फिर 2 ये वाला बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कुछ चीज़ें बेटा थोड़ा सा आप खुद करोगे, ठीक, और भी ज़्यादा समझ में आएगी। फिर भी तुमको ये लगता है कि भाई मुझको इस वाले पोर्शन का सर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ये टुकड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये आगे कैसे किया वो समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा एक बार उसको मुझे बताना, क्योंकि ये आप ही बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। एक्सरसाइज है, इसको करना, मैं एक बार थोड़े आंसर हेल्प के लिए भेज दूंगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे साफ दिख रहा है x+4 है और x+10 है, अलग अलग हैं। एक जैसे होते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगेगा नहीं। कौन सा वाला लगेगा, a प्लस बी और a प्लस सी कह लो, है ना, x प्लस ए और x प्लस बी, ये वाला लगेगा। ठीक, इस वाले में ध्यान दो, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, प्लस और माइनस का अंतर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला लगेगा। इसमें भी a माइनस बी और a प्लस बी वाला लगेगा। यहाँ x प्लस ए और x माइनस बी वाला लगेगा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसमें कोई सा है ही नहीं। ये वाला 103 गुणा 107 है, 100 प्लस 3 लिख लो, 100 प्लस 7 लिख लो। ये वाला टुकड़े करने हैं, स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो 9 के टुकड़े करो, 3 इंटू 3 x इंटू एक्स, वाई के y इंटू वाई, और इसका टुकड़ा देखो 2 इंटू 3 xy हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके भी टुकड़े देखो, ये 100 के टुकड़ा 10 इंटू 10 होता है। क्योंकि पेपर के हिसाब से आपको खुद देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक, यहाँ पे 3 टर्म आ गए, यहाँ पे x 3 वेरिएबल x y z के, तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, प्लस 2 पहला ये दूसरा, फिर 2 ये दूसरा तीसरा, फिर 2 4z और x, इस तरीके से। ये हम अभी एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसके फैक्टर करने हैं, मतलब यहाँ से पहले हम यहाँ गए, अब की बार यहाँ से इधर को आना, उल्टा आना है। ये वाला अभी हम 999 वाला किया था हमने, इसको 100 माइनस 1 करके करना पड़ेगा, इसको 100 प्लस 2 करके करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि एक बार ट्राई करना, ट्राई करोगे तो एक बार में ना समझ में आए कोई चीज़, पर हम जैसे जैसे ट्राई करते हैं वैसे वैसे चीज़ क्लियर होने लगती है। अब इसमें बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, देखो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार हमें मिलता है, क्वेश्चन नंबर 13। एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये मान के चलो, अभी मैंने तुम्हें कई बार बता दिया, 99 या 999, 998, ज़्यादातर 999 वाला आता है, ये आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा। मैं अक्सर आपको बताया है, क्लास में बता देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन पेपर में आना है। ठीक, और इन दोनों में से आने के ये वाले के चांसेस हैं, जहाँ स्क्वायर वाला आता है वो ये ज़्यादातर। ठीक, ये आएगा,
या तुम्हारा इस तरीके का आएगा। पर करने सारे हैं, जब तक सारा नहीं करोगे तब तक ये भी क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा इन पे फोकस रखना है ना, करना सारा ही है। ठीक, तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ना। होप यू आर एंजॉइंग योर स्टडी। बी सेफ, यूज़ मास्क। ठीक है, वो भी और पेरेंट्स की बात मानना बेटा, घर पे परेशान मत करना। अपना टाइम से उठो, टाइम से सो। ठीक, और बात मानो। ठीक है बेटा, टेक केयर।